determine the speed with which the earth would have to rotate on its axis means मुझे स्पीड डिटरमाइन करनी है। स्पीड का मतलब क्या होता है? ओमेगा। मीन्स कैलकुलेट ओमेगा have to rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 3 by 5th as much as at present। सपोज ये अर्थ है, इस अर्थ में क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इक्वेटर पर आते हो तो इक्वेटर पर इसका वेट हो जाता है 3/5 ऑफ mg, और नॉर्मली जब आप कहीं रहते हो किसी पॉइंट पर तो यहाँ पर वेट होता है mg। ये प्रॉब्लम ने दे रखा है। तो ये वाला एंगल है लैम्डा। टेक द इक्वेटोरियल रेडियस एज 6400 किलोमीटर मीन्स r इज इक्वल टू है 6400 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज करूं तो r इज इक्वल टू आएगा 6400 इंटू 1000 मीटर। मुझे डिटरमाइन करना है स्पीड कहाँ? इक्वेटर के केस में। तो एट इक्वेटर लैम्डा विल बी जीरो, क्योंकि ये लैम्डा जीरो हो जाएगा जब इस इक्वेटर पे आएगा। तो लैम्डा अगर जीरो है मीन्स आई कैन राइट जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा जीरो होने की वजह से ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब उसने वेट दे रखा है कि इक्वेटर पर वेट कितना है? 3/5 ऑफ mg है। मीन्स यहां मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, m और यहाँ पर भी m। यहाँ कितना आ जाएगा? m इंटू जी लैम्डा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3/5 ऑफ mg। मैं इसे लिख रहा हूँ 3/5 ऑफ mg इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब यहां से देखो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू mg माइनस 3/5 ऑफ mg आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2/5 ऑफ mg के। ओके, यहाँ m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 2/5 mg। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2g अपॉन 5r। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 2g अपॉन 5r। इसकी वैल्यू पुट कर दूं? इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 अपॉन 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 6400 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर।